जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जॉब की जानकारी। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत निकाली गई डिफरेंट वैकेंसी। उससे पहले दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि ये जो वैकेंसी आई है ये कुछ एक हॉस्पिटल्स हैं उसके अंतर्गत में डिफरेंट पोस्ट हैं, उसके अंतर्गत वैकेंसी आई है। तो हॉस्पिटल कौन कौन से हैं? पहला है आपका सफदरजंग हॉस्पिटल, दूसरा है लेडी हरदिंगे मेडिकल कॉलेज, तीसरा है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल, चौथा है कलावती शरण चिल्ड्रंस हॉस्पिटल और लास्ट में रूरल हेल्थ ट्रेनिंग सेंटर। ये जो 5 आपको हॉस्पिटल और ट्रेनिंग सेंटर दिख रहे हैं इसी में इनकी वैकेंसी आई है और डिफरेंट पद हैं। तो मैं आपको मोटा मोटा पद बता देता हूँ, क्योंकि अगर मैं हर एक चीज़ एक्सप्लेन करूँगा तो कहीं ना कहीं जो है वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। जैसे कि पहला है फैमिली वेलफेयर एक्सटेंशन एजुकेटर की वैकेंसी है, उसके बाद में कंप्यूटर के पद का एक वैकेंसी है, रेडियोग्राफर की वैकेंसी है, एक्सरे असिस्टेंट, ईसीजी टेक्नीशियन, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट, जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट, फार्मासिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, ऑपरेशन थिएटर अटेंडेंट, नर्सिंग अटेंडेंट, ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट, मेडिकल सोशल वेलफेयर ऑफिसर, मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन, ऑप्टोमेट्रिक्स, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, एक्सरे टेक्नीशियन, ऑपरेशनल थिएटर टेक्नीशियन, टेक्नीशियन सीनियर कार्डियक टेक्नीशियन, जूनियर कार्डियक टेक्नीशियन, टेक्नीशियंस ईसीटी, डेंटल मैकेनिक, केयर टेकर, चेयर साइड असिस्टेंट, रिसेप्शनिस्ट ग्रुप सी, जूनियर फोटोग्राफर, ड्रेसर, साइकोलॉजिस्ट, टेक्निकल असिस्टेंट इन डेंटल सर्जरी, टेक्निकल ईईजी ईएमजी एनसीबी न्यूरोलॉजी, लाइब्रेरी क्लर्क, स्टैटिस्टिकन कम मेडिकल रिकॉर्ड लाइब्रेरियन, जूनियर रेडियोग्राफर टेक्नोलॉजीज ग्रेड 2। तो टोटल 34 पदों की वैकेंसी है और 34 पदों की जो वैकेंसी है दोस्तों इसका ऑफिशियल नोटिस आउट किया गया। और ये जो वैकेंसी आई है दोस्तों, हर एक पद की वैकेंसी जो है अलग अलग कैटेगरी वाइज हॉस्पिटल वाइज दी गई है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ, जैसे कि एक्सरे असिस्टेंट की वैकेंसी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे सफदरजंग हॉस्पिटल में टोटल 8 वैकेंसीज़ हैं और राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में टोटल 10 वैकेंसीज़ हैं और यहाँ पे उसको ब्रेकअप किया गया है जनरल, एससी, एसटी। तो इस प्रकार से आपने हर एक पद की वैकेंसी को देख लेना है कि किस किस हॉस्पिटल में कौन कौन से पद की वैकेंसी दी गई है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन का कॉलम यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, तो आप जो भी पद भरना चाहते हैं उसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ देख सकते हैं। लास्ट में यहाँ पे आपका एज का क्राइटेरिया दिया गया है। एज के क्राइटेरिया की जो है लास्ट डेट दी गई वो दी गई है 25 अक्टूबर 2023। मतलब 25 अक्टूबर 2023 को आपकी एज जो है 18 से 25 यानी मिनिमम एवरेज जो एज देखी जाएगी 18 से 25 है। किसी किसी में 30 साल भी कर दी गई है, तो इतनी एज आपकी होनी चाहिए। आगे चलते दोस्तों, तो आगे है डेट ऑफ एप्लीकेशन जो है आपकी सबमिशन की कब रहेगी। तो 5 अक्टूबर 2023 को ये फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे और 25 अक्टूबर 2023 को इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। लास्ट डेट्स जो है रात को 11:45 तक का टाइम दिया गया है। उसके बाद फॉर्म भरेंगे तो फॉर्म अप्लाई नहीं होगा और फॉर्म जो अप्लाई करना है वो आपने ऑनलाइन माध्यम से अप्लाई करना है। अब अगर आपको फ़ी पे करनी होगी दोस्तों, तो फ़ी यहाँ पे आपको 26 अक्टूबर यानी कि एक दिन एक्स्ट्रा दिया गया, रात 11 बजे तक आपको फ़ी पे करनी है। आपका जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा उसका जो एडमिट कार्ड होगा आप डाउनलोड कर पाएंगे फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर, यानी कि अगले महीने ही आपका जो एडमिट कार्ड भी आ जाएगा। और आपका जो टेस्ट होगा दोस्तों, टेस्ट होगा 4th वीक ऑफ नवंबर, यानी कि नवंबर के लास्ट वीक में आपका टेस्ट हो जाएगा। टेस्ट हो जाने के बाद में फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में आपका जो है रैंक लिस्ट भी आ जाएगी और सेकेंड वीक ऑफ दिसंबर में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन हो जाएगा उन कैंडिडेट का जो कि सक्सेसफुल हो जाएंगे कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम को क्लियर करने में। आपने दोस्तों ध्यान देना है कि यहाँ पे आपका एक कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन लिया जाएगा ऑनलाइन माध्यम से, जो कि इंग्लिश और हिंदी के अंदर में होगा। तो उसमें क्या क्या चीज़ रहने वाली है हम उसको एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। उससे पहले दोस्तों देखते हैं कि इसका पे स्केल क्या रहेगा। तो पे स्केल आपको अच्छा खासा देखने को मिल जाएगा। जो भी पे लेवल 1 की वैकेंसीज है उनका पे स्केल है 18,000 से 56,900। पे लेवल 2 की जो वैकेंसीज हैं उनका है 19,900 से 63,200। पे लेवल 3 की जो वैकेंसीज है उनका है 21,700 से 69,100। पे लेवल 4 का रहेगा 25,500 से 81,100। पे लेवल 5 का रहेगा 29,200 से 92,300। और पे लेवल 6 की जो वैकेंसी है दोस्तों इसमें रहेगा 35,400 से 1,12,400। तो ये आपको पे लेवल पे स्केल देखने को मिल जाएगा इन पदों का। तो अलग अलग पदों के हिसाब से उन्होंने पे लेवल दिया हुआ है। एज लिमिट की बात करें दोस्तों, तो जैसे मैंने बताया था कि जो कट ऑफ डेट है वो रखी गई है 25 अक्टूबर 2023। और यहाँ पे आपको जो है एज का रिलेक्शन दिया जाएगा। जैसे SC ST को 5 साल, OBC को 3 साल, एक्स सर्विस मैन में
कोई कोटे से फॉर्म को भर रहा है तो उसको 3 साल का एज में आरक्षण दिया जाएगा। पीडब्ल्यूडी के अंदर में 10 साल का। तो ये अलग अलग कैटेगरी वाइज आपको एज में आरक्षण देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों हम कि क्या फ़ी का स्ट्रक्चर रहेगा। तो फ़ी आपको पेमेंट करनी होगी 600 रुपया। लेकिन अगर आप SC ST PWD या वुमेंस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए फ़ी एग्जेम्प्टेड है, आपको फ़ी पे करने की ज़रूरत नहीं है। फ़ी जो है वो आप भीम UPI से, नेट बैंकिंग, वीज़ा, मास्टर कार्ड, मेस्ट्रियो, रुपे कार्ड, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से भर सकते हैं। ध्यान देना है कि 26 अक्टूबर 2023 रात 11 बजे तक इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो जो आपका जो सेंटर रहने वाला दोस्तों ये रहेगा दिल्ली एनसीआर। दिल्ली एनसीआर के अंदर में ही आपका एग्ज़ाम जो है लिया जाएगा, तो आपने मैंडेटरी तौर पर तैयार रहना है। अब बात करते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की। तो पेपर जो होगा वो आपका एक ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर आने वाला है। 60 क्वेश्चंस होंगे, 4 मार्क एक क्वेश्चन में मिलेगा, यानी कि कितना हो गया दोस्तों 240 मार्क का तो पेपर आपका ये हो गया। आपको ये पेपर 60 मिनट के अंदर में करना पड़ेगा, 1 घंटा टाइम आपको दिया जाएगा। ये पेपर जो होगा ये ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस टाइप का होगा और ये बाईलैंग्वेज होगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों के अंदर में। अब बात करते हैं कि क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग है। तो जी हाँ दोस्तों, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है और अच्छी खासी नेगेटिव मार्किंग है। एक क्वेश्चन अगर आपने गलत कर दिया तो सीधा आपका 1 मार्क कट हो जाएगा। 60 तो क्वेश्चन है, उसमें भी अगर आपने एक क्वेश्चन गलत कर दिया तो उसमें आपका 1 मार्क कट होते जाएगा। तो आपने पेपर को ध्यान से करना है। और इनमें साफ लिखा हुआ है कि कैंडिडेट आर देयरफॉर एडवाइज टू कीप दिस इन माइंड वाइल आंसरिंग द क्वेश्चन। तो जो क्वेश्चन आता है उसी क्वेश्चन को करना है, जो नहीं आता है उसको जो है टच आपको करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में आपका जो है टेंटेटिव आंसर की कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन वो दी जाएगी। और अगर आप चाहते हैं कि उसमें रीप्रेजेंटेशन मुझे देना है तो आप 100 रुपया पर क्वेश्चन, यहाँ साफ लिखा हुआ है 100 रुपीज़ पर क्वेश्चन के हिसाब से आप अपना रीप्रेजेंटेशन पुटअप कर सकते हैं। अगर आपका क्वेश्चन सही होता है तो आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। कुछ एक चीज़ें दी गई हैं कि डेट ऑफ बर्थ का अगर सर्टिफिकेट देना है तो क्या क्या रहेगा। तो आधार कार्ड है, वोटर कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, एम्प्लॉयर आईडी, कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहा है और वो अप्लाई कर रहा है तो उसके लिए आपकी आईडी हो जाएगी। एक्स सर्विसमैन कोई कर रहा है तो एक्स सर्विसमैन का डिस्चार्ज बुक होती है। तो ये सब चीज़ें जो है डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट में रहने वाली है। तो ये चीज़ें दोस्तों नोटिफिकेशन में दी गई थी। मैंने कोशिश की है पूरी चीज़ एक्सप्लेन करने की। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप डाउट जो है अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और इसके साथ ही मैंने एक टेलीग्राम ग्रुप और एक व्हाट्सएप चैनल ग्रुप बना रखा है, दोनों का लिंक डाल दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहाँ भी आकर के आप अपनी क्वेरी को पूछ सकते हैं अगर आपका कोई भी मन में डाउट है। इसके अलावा ये नोटिफिकेशन भी मैं अपने ग्रुप में डाल दूँगा ताकि आप इसके अंदर में जो चीज़ें जो मैंने नहीं बताई है, जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन था, एज लिमिट थी और कितनी कितनी वैकेंसीज थी, इस वैकेंसी को आप देख सकते हैं। अब बात आती है कि क्या मैं दूसरे स्टेट रहने वाला हूँ कि मैं फॉर्म भर सकता हूँ। तो आप फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन आपको जनरल कैटेगरी से फॉर्म भरना होगा। आप जो है अगर SC ST OBC से बिलोंग करते हैं तब आपको उसको कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। तो जनरल कैटेगरी के अगर रहने वाले हैं आप, जनरल कैटेगरी से आप जो है इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो अच्छी खासी वैकेंसीज आ रखी हैं डिफरेंट हॉस्पिटल के अंदर में। दिल्ली अच्छी सिटी है, आपको अच्छी सैलरी पैकेज मिल जाएगा। तो फटाफट जाइए अपने फॉर्म को भर दीजिए। और वीडियो को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ऐसे कैंडिडेट जो इस वैकेंसी का वेट कर रहे थे उन तक भी ये न्यूज़ पहुँच सके। दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ। जब तक के लिए जय हिंद।